का चैप्टर है हानि और लाभ। और तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये और इस पर 4% हान पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य बताना। अगर इसका 4% हान की, पहली बात आपको समझना होगा कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर इसका 4% लॉस हो गया तो बचा कितना, 96%। और कभी परसेंट हटता है तो हमारा बटे में 100 लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 96, क्योंकि 4% लॉस हो गया, 96 बटे में 100। अब 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 थी 75, 0 लिख लें, 25 चौके 100। अब 4 के पहाड़े में 1 बार जाएगा, 4 के पहाड़े में 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 बचे गए, यहाँ 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 30 इंटू 24 या 72, 720 आ जाएगा हमारा। ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो पहली बात तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, 12 वस्तु दिया है, 12 वस्तु 12 रुपए में क्रय कर रहा है, मतलब खरीद रहा है। तो एक वस्तु का भाव कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा एक वस्तु का भाव 1 रुपये, कहने का मतलब एक वस्तु जो है 1 रुपये में खरीद रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक वस्तु प्रति वस्तु का मतलब एक वस्तु जो है 1.25 रुपये में बेच रहा है। अब हमारा पता चल गया कि क्रय मूल्य 1 रुपये में एक वस्तु 1 रुपये में बेच रहा है, और यहाँ पे एक वस्तु 1.25 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे बताना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत हमारा लाभ हो जाएगा, फार्मूला होता है क्रय मूल्य, तो फार्मूला होता है लाभ हमारा 2.5 बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। नंबर 3 हमारा, एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया, पहले तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य है 1400 रुपये, और इस पर जो है 15% लॉस हो रहा है। जब 15% लॉस हो रहा है, बचा हमारा 85%। तो यहाँ पे 85 बटे में 100। अब यहाँ से क्या होगा, एक काम और कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन आपको याद है बहुत इजी हो जाता है। 85% का फ्रैक्शन होगा 100, यहाँ पे 17/20 हो जाएगा। अब इसके स्थान पे फ्रैक्शन हो गया 85%, फ्रैक्शन हो गया 17/20। तो यहाँ पे 1400 गुणे में 17/20। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल, 2 के पहाड़े में 1 बार जाएगा, या 2 के पहाड़े में 2 से 14। अब यहाँ 70 गुणे 17, 7 49, 7 एकम 7, 4 11, 0 ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 1190। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है।
एक व्यापारी एक सामान 150 रुपए में खरीदता है, क्रय मूल्य हमारा हो गया 150 रुपए खरीदता है। यदि अतिरिक्त खर्च 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा। तो पहले तो आपको समझना 12% कह रहा है अतिरिक्त खर्च, और जो भी 12% अतिरिक्त खर्च निकल के आएगा वो हमारा इसी का 12, क्योंकि ये हमारा इसी का 12% निकालना पड़ेगा पहले। तो 12% निकालेंगे तो 12% हमारा हो जाएगा 12/100। अब 25 के पहाड़े में आज 6 बार जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 चौका 100। अब यहाँ 4 के पहाड़े में 1 बार जाएगा, 4 के 4, 4 के पहाड़े में 3 बार जाएगा, 4 3 12, बचा कितना मल्टीप्लाई 6 × 3, 6 3 18। ये हमारा अतिरिक्त खर्च आ गया। और क्रय मूल्य हमारा क्या था 150, ये हमारा क्रय मूल्य। अब ये अतिरिक्त खर्च जो है इसी में जुड़ेगा। जब अतिरिक्त खर्च हमारा जुड़ेगा 150 प्लस 118 हो जाएगा 168। अब ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा टोटल। ठीक, क्रय मूल्य। अब लाभ जो लेना होगा हमें इस पे मिलेगा। तो लाभ लेना, लाभ कितने का लेना है 10% का, 180 मल्टीप्लाई। अभी तक हमने आपको बताया कि हानि होगा तो इस पे होगा हानि या लाभ। अभी तक हानि पहले क्वेश्चन में हानि हुई थी 4%, बचा हुआ पोर्शन हमारा कितना 96%। लेकिन अब आपको समझना होगा कि इस पे लाभ हमारा 10% का हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 110%। ठीक, तो यहाँ लाभ हमें 10% लेना है, 110/100 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, 11 8 88 हासिल 8, 11 छंग 66, 66 8 कितना हो जाएगा 66। अभी जोड़ लेंगे 66 8 4 74, यहाँ पे 4 आ जाएगा, हासिल आएगा 7, 11 कन्नम 11 7 18। अब बटे में 10। कभी भी अगर यहाँ 10 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18.। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नंबर 5 पे आते हैं। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी वे 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य हमारा 80 रुपये। ये सेम क्वेश्चन जैसे 4 नंबर का था वैसे है। तो और इस पे दिया हुआ है ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय हमारा हो जाएगा 20 रुपये, ये जुड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 100। अब ये हमारा क्रय मूल्य आ गया टोटल का। ठीक, अब इस पे क्या करना है, विक्रय मूल्य 120 रुपये है। अब विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 120 रुपये। कहने का मतलब खरीदा हमने इतने में, खरीदा हमने 80 रुपये में। जैसे कहीं से भी हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट 80 रुपये में मिला, लेकिन जो किराया भाड़ा लेके हमारा 20 रुपये अतिरिक्त लग गया, तो वो भी तो उसी में ऐड होगा, तो हमारा टोटल हो जाएगा 100। लेकिन अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमारा 20, तो लाभ हमें बताना है
निष्पक्ष लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ, तो लाभ हमारा कितना का आ जाएगा, खरीदा 100 में, बेचा 120 में, लाभ हमारा 20 आ जाएगा, बटे करेमुल 100 इंटू 100, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी। टाइप मशीन खरीद रहे हैं भाई साहब, कोई भी है, कोई भी आदमी है, 1200 रुपए में एक टाइप मशीन खरीदता है, वो भी पुरानी है। कोई भी सामान अगर पुरानी खरीद, उसमें मतलब पूरी आप सोचो कि ये सही है, तो उसमें कुछ ना कुछ मरम्मत करवाना पड़ता है। जब ये पुरानी मशीन खरीदे 1200 रुपए में और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दिए, अब हमने 200 रुपये इसकी मरम्मत दे दी, टोटल हमारा कितना हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया 1400। अब यही तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। भाई मैंने इतने में खरीदा, इतने मरम्मत लगा दिया, तो क्या बोलेंगे, हमारा 1400 रुपये में साइकिल टोटल पड़ी। ठीक, या साइकिल या टाइपिंग मशीन या कोई भी सामान लेते हो, फोन लेते हो, उसकी कवर लगवाते हो, टोटल क्या होगा, हो जाएगा 1400। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब इसमें दिया उसने 1680 रुपए में बेच दी, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है लाभ। लाभ कितने का होगा, इसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, कितना होगा 280 बटा हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य 1400 गुणे 100, 2 जीरो कैंसिल, 14 के पहाड़े में 1 जाएगा, 14 के पहाड़े में 2 बार जाएगा, 14 दूना 28, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा साथ है एक रेडियो 990 रुपए में 10% के लाभ पर। कहने का मतलब यहाँ पे होगा 990 रुपए। अब इसमें 10% लाभ शामिल हुआ है। जब 10% लाभ बोला जाता है, क्या होता है, 100 में 10 जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 110% के बराबर हो गया क्या, 990। अब यहाँ से एक कैंसिल, 11 के पहाड़े में 1 बार जाएगा, 11 के पहाड़े में 9 बार जाएगा, ये 1% के बराबर 9 आ गया। अब यहाँ पे 100% हम निकालेंगे, 100% बराबर 900। अब ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। ये जो 100% आया हमारा, ये आया क्रय मूल्य। 100% कितना है हमारा 900। अब कह रहा है यदि इसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होता। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, निकल के आया। अब विक्रय मूल्य हमारा कह रहा है कि 890 रुपए में बेचा गया होता, तो वास्तविक लाभ यहाँ, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये खरीदा हुआ 900 में है और बेचा जा रहा है 890 रुपए में, तो आप बताइए लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। खरीदा गया 900 में, बेचा गया 890 रुपए में, इसका मतलब 10 रुपए का हमारा हानि हो रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 10 रुपए का लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु की लागत कीमत क्या है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया और इसमें जो है कह रहा है कि 20% लाभ
हो चुका है। तो 20% लाभ हो चुका है, तो क्या होगा, 100 में 20% जुड़ जाएगा, 120 बराबर 2220। अगर इसमें 100% जो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा क्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 सते 21, 2 जाए 3 चौके 12, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 20%, 2 3 6, 2 3 6, 2 सते 14। अब यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, या 10% आ जाएगा, 2 का नाम 2, 2 8 16, या 10 हो जाए, 2 पंचे 10। अब यहाँ 100% जो निकल के आएगा, हमने बोला वो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 1850। तो ये हमारा कीमत आ जाएगा, वस्तु की लागत कीमत 1850। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इस पे आता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। एक आदमी, समझने का प्रयास कीजिएगा, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने वस्तु होती है, 12। तो 12 वस्तु जो है खरीद रहा है P रुपए में, ये हमारा 12 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और इसमें दिया हुआ है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, लेकिन 12 वस्तु का हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, P/8 रुपए। तो यहाँ पे हमें भी एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा P/12 रुपए। अब ये हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 12 रुपए। अब आगे दिया हुआ है विक्रय मूल्य, क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य P/8 रुपए, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य P/8 रुपए। अब हमें क्रय मूल्य भी पता चल गया, विक्रय मूल्य भी पता चल गया, तो हमें निकालना है इसमें लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है। तो इसमें से हमें ये विक्रय मूल्य है, हमारा क्रय मूल्य है, ठीक, इसमें से घटाएंगे, क्या आएगा, आइए घटा के देखते हैं। P/8 माइनस P/, यहाँ 24, 3P माइनस 2P, P/, ये हमारा आ गया लाभ। तो P/24 बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य, P/12 मल्टीप्लाई में 100। अब इसको पलटेंगे सोल्यूशन के, P/24 इंटू 12 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। P से P कैंसिल हो, 12 का नाम 12, 12 दूने 24। अब यहाँ से 2 1 का नाम 2, 2 50%। तो ये हो जाएगा हमारा लाभ % बराबर 50। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ, एक बार नहीं, उसको 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, ठीक। पढ़ने के बाद उसको देखिए क्या, किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है,
एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दोगुनी कीमत पर और तीसरा दूसरे से दोगुनी कीमत पर। वह पहला और दूसरा मकान 20% के लाभ पर बेचता है, किंतु तीसरे पर उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर उसे हुआ, कहने का मतलब उसे हुआ लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आइए क्वेश्चन को समझते। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान। ठीक, अब क्वेश्चन को जैसे कह रहा उसी तरीके से पढ़ते जाइए। तो दूसरा पहले से दोगुनी कीमत पर, इसको 100 मान लीजिए, तो इसका दोगुनी कीमत पर 200 हो जाएगा। अब तीसरा जो है दूसरे की दोगुनी कीमत, तो इसकी दोगुनी कीमत क्या हो जाएगा 400। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7 700 रुपये मान लीजिए, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि पहला और दूसरा मकान 20% के लाभ पर बेचता है। तो पहला और दूसरा मकान 20% के लाभ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 300। अब इसे 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ कितना हो जाएगा, लाभ अभी मैंने बताया, लाभ अगर होगा 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगा 100 से घट जाएगा। तो 20% लाभ, तो 120 बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो कैंसिल, 12 3 36। ये टोटल आ गया हमारा लाभ लेने पर पहले और दूसरे मकान का। ये विक्रय मूल्य हो गया पहले और दूसरे मकान। अब तीसरे %, अब अगला आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, किंतु तीसरे पर उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है। तीसरा मकान ये है तो इस पर 10% की हानि उठानी पड़ेगी। तो हान अभी मैंने बोला है, हानि उठाने पे क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घट जाएगा बटे 100। 2 जीरो को ऐसे 9 चौक 36। अब इसका भी मान आ गया 360, इसका भी मान। अब टोटल क्या आ जाएगा, ये इसका विक्रय, इन दोनों का विक्रय मूल्य, ये 10% हान पर विक्रय मूल्य, तो 360 कितना हो जाएगा 720 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। जब ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और क्रय मूल्य इतना है, तो आप बताइए कि हमें लाभ होगा या हानि होगी। मार्केट से जैसे कद्दू खरीदने जाते हैं, है कि नहीं, या आप सपोज कीजिए कद्दू लेके कहीं से लेके आए, 100 रुपए में लेके आए, ठीक, तो उसको ज्यादा में बेचेंगे, लाभ होगा या हानि होगा। 100 रुपए में लेके आए, 120 में बेच रहे हैं, तो कितने % का लाभ होगा, 20 का। ठीक, उसी तरीके से ये है कि हमने खरीदा, टोटल कितना हुआ तीनों मकान का 700 और बेच रहा हूं 720 का। ठीक, तो लाभ % बराबर होगा, तो यहाँ आपको पता चल रहा है लाभ हो रहा है, तो लाभ % बराबर होगा, टोटल लाभ कितने को होगा 20 का, बटा होता है क्रय मूल्य 700 गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना है 20 बटे 7। अब यहाँ पे देखिएगा 20 बटे 7। अब 7 इसको काटें कितने, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ कितना बचा 6, 7 सता 49, 7 8 56, 8 बार गया, बचा कितना 4, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बार गया। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ लाभ बराबर क्या आ रहा है 2.85। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन से करेंगे तो हमारा 3% से कम हमारा लाभ आ रहा है। तब तक के लिए जय।